द स्लेंडरमैन स्टैबिंग, यूएसए 2014। परिचय। स्लेंडरमैन छुरा घोंपने की घटना। स्लेंडरमैन एक ऐसा नाम जो आज भी सुनते ही डर की लहर छोड़ देता है। क्या आप जानते हैं कि यह खौफनाक चरित्र किसी काल्पनिक कहानी से बाहर निकलकर असली दुनिया में आया? 2014 में एक चौंकाने वाली घटना घटी जब दो किशोरियों ने अपनी एक दोस्त को स्लेंडर मैन के नाम पर छुरा घोंप दिया। यह घटना सिर्फ उनके जीवन को नहीं बदल पाई, बल्कि पूरे अमेरिका और दुनिया में खौफ की एक नई परिभाषा लिख गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फर्जी कहानी और एक खौफनाक चरित्र ने 3 जीवनों को तबाह कर दिया। स्लेंडरमैन की कहानी, उसके अस्तित्व और उस खौफ के बारे में जो 2 किशोरियों ने महसूस किया, यह सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए हम इस रहस्यमय और डरावनी कहानी को और गहरे से जानें। स्लेंडरमैन का जन्म, इंटरनेट पर आतंक की शुरुआत। स्लेंडरमैन की कहानी इंटरनेट पर 2009 में शुरू हुई थी, जब एक फोटो रियलिस्टिक कला प्रतियोगिता में एक कला बनाई गई जिसमें एक लंबा, पतला, सफेद चेहरे वाला प्राणी बच्चों के बीच खड़ा था। इसका नाम रखा गया स्लेंडर मैन। यह चरित्र इंटरनेट के एक फर्जी, डरावने मिथक के रूप में फैलने लगा और धीरे धीरे कई वेबसाइटों, कहानियों और वीडियो गेम्स में उसका अस्तित्व बढ़ता गया। स्लेंडर मैन के बारे में यह कहा जाता था कि वह बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेता है, उन्हें जंगल में घसीट ले जाता है और फिर उन्हें मार डालता है। वह एक आदिम, शिकार करने वाला प्राणी था जिसका मकसद बच्चों को खत्म करना था। इस डरावनी कल्पना ने इंटरनेट पर एक नई डरावनी दुनिया का निर्माण किया। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह कहानी जल्द ही एक खौफनाक हकीकत बन जाएगी। वायोला और एलेक्सा, किशोरियों के मन में स्लेंडरमैन का खौफ। साल 2014 में स्लेंडरमैन की डरावनी कहानियां 2 किशोरियों, पेगेन और अन्ना, जिन्हें बाद में विंटर और लोरा के नाम से भी जाना गया, के दिमाग में गहरे बैठ चुकी थीं। यह दोनों 12 साल की थीं और स्लेंडरमैन के बारे में गहरी रूप से सोचने लगी थीं। वे अक्सर ऑनलाइन स्लेंडरमैन की कहानियां पढ़ती थीं और मानने लगी थीं कि वह एक असली प्राणी है। इन किशोरियों के दिमाग में एक डरावनी विचार पलने लगा था। स्लेंडरमैन ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसे प्रसन्न करेंगी तो वह उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेगा और वह अमर हो जाएंगी। यह ख्याल इतना गहरा हो गया कि उन्होंने अपनी एक दोस्त 12 वर्षीय मेलानी को मारने का योजना बनाई ताकि वह स्लेंडरमैन को खुश कर सकें और उसका ध्यान आकर्षित कर सकें। स्लेंडरमैन की ताकत, एक डरावनी योजना का निर्माण। स्लेंडरमैन को सच मानने वाली इन किशोरियों ने यह सोचा कि अपनी दोस्त को मारने से वे उसे खुश कर सकेंगी। उनके दिमाग में यह घातक योजना आकार लेने लगी, जिसमें स्लेंडरमैन का नाम लेना और उसकी ताकत से खुद को जोड़ना शामिल था। 31 मई 2014 को ये दोनों अपनी दोस्त मेलानी को एक पार्क में बुलाती हैं, जहां वे उसे छुरा घोंपने का प्लान बनाती हैं। यह घटना एक खौफनाक हकीकत में बदलने से पहले केवल एक दिमागी राक्षस था, लेकिन किशोरियों ने इसे सच मान लिया। यह मान्यता इतनी गहरी थी कि उन्होंने खुद को स्लेंडरमैन के राक्षसी प्रभाव में देखना शुरू कर दिया। छुरा घोंपना। खौफनाक घटना का दिन 31 मई 2014 का दिन एक सामान्य सा दिन था, जब पेगेन और अन्ना ने मेलानी को पार्क में खेलने के लिए बुलाया। मेलानी को यह नहीं पता था कि उसके साथ खौफनाक धोखा होने वाला है। दोनों किशोरियां उससे अचानक हमला कर देती हैं। वे उसे धरती पर गिरा देती हैं और फिर बारी बारी से छुरे से उस पर वार करती हैं। मेलानी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन भागने की कोशिश करती है। वह किसी तरह पार्क के पास एक रास्ते तक पहुंचती है, जहां एक राहगीर ने उसे देखा और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। बाद में पता चला कि मेलानी की जान बच गई थी,
लेकिन वह शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। पुलिस की जांच और गिरफ्तारी मेलानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने इस जघन्य घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो वे 2 किशोरियां थीं। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह घटना एक डरावनी झलक दिखाती थी कि कैसे एक काल्पनिक प्राणी की भूतिया कहानियों ने 2 किशोरियों के दिमाग को पूरी तरह से प्रभावित किया था। किशोरियों ने पुलिस से यह स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ मेलानी को मारना था, ताकि वे स्लेंडरमैन को खुश कर सकें और उसकी सेना में शामिल हो सकें। दोनों ने यह भी बताया कि स्लेंडरमैन का आदेश उन्हें यह करने के लिए मजबूर कर रहा था। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मानसिक स्थिति और बोध। मनोवैज्ञानिकों ने इस घटना की गहराई से जांच की और पाया कि दोनों किशोरियां मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं। उनकी सोच में भ्रम और अवास्तविकता की भावना घर कर चुकी थी। वे इंटरनेट पर स्लेंडरमैन के बारे में पढ़कर इतना प्रभावित हो गईं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो गया। इस घटना के बाद मनोवैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया कि क्या इंटरनेट पर डरावनी कहानियों और प्रेतात्माओं के बारे में पढ़ना बच्चों की मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या इन कहानियों के परिणाम स्वरूप ऐसे खौफनाक और असामान्य कार्य किए जा सकते हैं? स्लेंडरमैन का प्रभाव। एक डरावनी धरोहर स्लेंडरमैन की यह घटना केवल 2 किशोरियों का अपराध नहीं थी, बल्कि यह इंटरनेट की संस्कृति और उस पर आधारित खौफनाक मिथकों का एक गंभीर उदाहरण था। इस घटना ने दिखाया कि कैसे एक काल्पनिक प्राणी की अवधारणा बच्चों और किशोरों पर गंभीर मानसिक असर डाल सकती है। इस घटना के बाद स्लेंडरमैन के बारे में कई और कुख्यात घटनाएं सामने आईं। उसकी कहानी और उसका खौफ दुनिया भर में फैल गया और इंटरनेट पर उसके बारे में और भी डरावनी कहानियां बनी। सजा और कानूनी प्रक्रिया। इस घटना के बाद दोनों किशोरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। अदालत में उन्हें आरोपित किया गया और उन्हें विभिन्न सजा मिली। अदालत ने उन्हें मानसिक इलाज के लिए भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए यह जरूरी था। उनकी गिरफ्तारी और सजा ने दुनिया भर में इस प्रकार की खौफनाक घटनाओं के प्रति चेतावनी दी। यह घटना समाज को यह बताने वाली थी कि इंटरनेट पर जो चीजें मजाक या काल्पनिक लग सकती हैं, वे कभी-कभी खौफनाक वास्तविकताओं में बदल सकती हैं। निष्कर्ष, स्लेंडरमैन की कहानी और उसका खौफ। स्लेंडरमैन की कहानी अब एक कुख्यात और डरावनी धरोहर बन चुकी है। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि जब हम किसी काल्पनिक कहानी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, तो उसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या स्लेंडरमैन वास्तव में एक प्राचीन राक्षस था, या यह सिर्फ एक इंटरनेट के डरावने मिथक का परिणाम था? इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि स्लेंडरमैन की कहानी ने एक पीढ़ी को डर, अवास्तविकता और खौफ से भरा हुआ छोड़ दिया है।